मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 EY को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में क्या सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के का में दिया है, क्या यदि a एक वर्ग आव्यूह है और a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a होगा। तो देखिए, यदि इस प्रश्न को हम हल करें, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 1 का क्या a एक वर्गाव्यूह है और a स्क्वायर इक्वल टू a, तो हमको मान ज्ञात करना है a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू होगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए यदि हम पहले a प्लस आई का होल स्क्वायर का मान निकाल लें, तो a प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा a प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई इंटू a प्लस आई। a प्लस आई का यदि हम आपस में गुणा करें, a का गुणा a में करेंगे, तो देख रहे हैं इसका मान a स्क्वायर प्लस i का गुणा a में करेंगे तो i इंटू a। इसके बाद a का गुणा i में करते हैं ai प्लस i इंटू आई स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं ai इक्वल टू a और ia इक्वल टू a होता है, और साथ ही आई स्क्वायर इक्वल टू आई। इन मानों को यदि रख दें तो a स्क्वायर प्लस आई ए इक्वल टू ai प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस ai मिलकर 2ai, और दिया है a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के स्थान पर a रखने पर a प्लस 2ai प्लस आई, और देख रहे हैं ai इक्वल टू a के है, तो इस प्रकार से मिल जाएगा a प्लस 2a प्लस आई, अर्थात a प्लस 2a इक्वल टू 3a प्लस आई। a प्लस आई के होल स्क्वायर का मान मिलता है 3a प्लस आई। अब हम a प्लस आई का होल क्यूब यदि लिखें, तो a प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू बनेगा a प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू a प्लस आई का होल स्क्वायर हमने निकाला 3a प्लस आई इंटू a प्लस आई, आपस में गुणा कर लेंगे। 3a का a से गुणा करेंगे 3a स्क्वायर प्लस आई का गुणा a से किए ia प्लस 3a का गुणा i से करेंगे 3ai प्लस i इंटू आई स्क्वायर। 3a स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर इक्वल टू a के है, तो मिल जाएगा 3a प्लस ia इक्वल टू ai, इसकी जगह हम ai लिख सकते हैं, प्लस 3ai आई स्क्वायर इक्वल टू आई। अब चूँकि ai इक्वल टू a के है, 3a प्लस ai प्लस 3ai मिलकर के 4ai प्लस आई, 3a प्लस 4ai इक्वल टू 4a प्लस आई। और यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं 3a प्लस 4a मिलकर के 7a प्लस आई। इस प्रकार से a प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू मिलता है 7a प्लस आई, जबकि हमारे प्रश्न में दिया है a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a पक्षांतर कर लें, तो पक्षांतर करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा a प्लस आई का होल क्यूब
-7a इक्वल टू आई। तो देख रहे हैं a प्लस आई का होल क्यूब -7a इक्वल टू आई मिलता है। तो इस प्रकार से दिए हुए विकल्पों में a प्लस आई का होल क्यूब -7a, देख रहे हैं विकल्प नंबर 3 पर आई दिया है। तो इस प्रकार से एक के का विकल्प 3 सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प 3 आई सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है क्या इंटीग्रेशन काश स्क्वायर एक्स dx का मान होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का खा हमको समाकलन ज्ञात करना है। काश स्क्वायर यक्स का समाकलन निकालना है। काश स्क्वायर यक्स को यदि हम काश 2x में बदल लें, हम जानते हैं काश 2x इक्वल टू होता है 2 काश स्क्वायर यक्स -1। तो इससे यदि हम काश स्क्वायर यक्स निकालें, -1 पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस काश 2x अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा काश स्क्वायर यक्स। अब काश स्क्वायर यक्स का मान रखने पर दिए हुए प्रश्न को मान लेते हैं आई के बराबर। इंटीग्रेशन काश स्क्वायर यक्स के स्थान पर 1 प्लस काश 2x अपान 2 रखने पर, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन जाता है। अब हम समाकलन करेंगे। 1/2 अचर है, बाहर कर लेते हैं। 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा, प्लस काश 2x का साइन 2x अपान 2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब इसमें यदि 1/2 का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो यही मान मिल जाएगा x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट c। तो दिए गए विकल्पों में यदि हम देखें तो दिए गए विकल्पों में x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, तो देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया है। तो एक के खा का विकल्प फर्स्ट 1/4 साइन 2x प्लस x अपान 2 प्लस c सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। गा नंबर में देखने दिया है, पहले का गा नंबर है -i.i प्लस j.j माइनस k.k का मान होगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो i.i इक्वल टू 1, j.j इक्वल टू 1, माइनस k.k इक्वल टू 1। अब इन मानों को यदि हम रखें तो देख रहे हैं इसमें प्रश्न नंबर 1 का गा, प्रश्न नंबर 1 का गा दिया है -i.i प्लस j.j माइनस k.k का मान होगा। क्योंकि जानते हैं i.i इक्वल टू 1, माइनस लगा है तो -1 प्लस j.j 1 माइनस k.k भी 1 होता है। -1 प्लस 1 कैंसिल कर देंगे तो इक्वल टू -1 मिलता है। तो -1 देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से एक के गा का विकल्प 3 सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प 3 -1 सही है। इसके बाद घा नंबर में दिया है। घा नंबर में कह रहा है कि अवकल समीकरण 9 d² y dx² का होल क्यूब प्लस dy dx की पावर 5 प्लस 7y इक्वल टू 0 की घात होगी। हम जानते हैं अवकल समीकरण की सबसे पहले इसमें देख रहे हैं d² y dx², ये अवकलज की अधिकतम इसकी घात 3 लगी है, इसलिए इस दिए हुए अवकल समीकरण की घात
3 होगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड पर दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प सेकंड सही है। इसमें चूंकि अवकल समीकरण में हम घात की पहचान करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अवकल समीकरण में अधिकतम कोटि कितनी है, अर्थात तो सबसे बड़ी कोटि। तो देख रहे हैं ये हमारा एक कोटि में है और ये 2 है, तो इसी अधिकतम कोटि की जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी घात देख रहे हैं 3 है, इसलिए इस दिए हुए अवकल समीकरण की घात 3 होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के घा का विकल्प सेकंड सही है। प्रश्न 1 का घा अवकल समीकरण की घात जो होगी 3 होगी, विकल्प सेकंड जिस पर 3 घात लिखा है सही है। इसके बाद अंगा नंबर में दिया है क्या यदि a इक्वल टू ABC, b इक्वल टू 2, 3, 4 तो a से b तक फलन होगा। तो a से b तक फलन देखने के लिए हम देख रहे हैं पहले विकल्प में A2, A3, तो देख रहे हैं डोमेन के एक ही अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब बने हैं, इसलिए ये फलन नहीं होगा। सेकंड विकल्प में भी देख रहे हैं ए का संबंध 3 से, ए का ही संबंध 2 से है, इसलिए ये भी फलन नहीं होगा। थर्ड में देखें A3, B2, C3, तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम अवयव सभी में भिन्न भिन्न है, अर्थात डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में भिन्न भिन्न है, इसलिए यह ए से बी में फलन होगा। तो इसमें देख रहे हैं विकल्प नंबर थर्ड सही है। तो प्रश्न नंबर 1 के अंगा में विकल्प थर्ड सही है। प्रश्न 1 का अंगा विकल्प थर्ड जिसमें मान दिया है A3, B2, C3, A3, B2, C3, तो ये हमारा विकल्प सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में दिया है सभी खंड कीजिए, इसके का पार्ट में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू जानते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यदि हम इस फार्मूले का प्रयोग करें, चूंकि फार्मूला है सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब इसमें हम मान रख दें tan इनवर्स √3, हम जानते हैं tan इनवर्स √3 इक्वल टू होता है π/3, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हुआ, सेक इनवर्स 2 देखें तो ये भी हमारा π/3 का मान होता है। सरल करेंगे π/3 मिल करके 2π/3 माइनस पाई। अब यदि हम लाशा लेकर सरल कर लें 3 लाशा मिल जाएगा, तो 2π माइनस 3π इक्वल टू माइनस π/3। इस दिए हुए प्रश्न का आंसर माइनस π/3 होगा। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में दिया है, खा नंबर में कह रहा है कि यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j + लैम्डा के लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 सदिश दिए हैं और कह रहा लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं पहला सदिश है प्रश्न नंबर 2 का खा। प्रश्न नंबर 2 के खा में पहला सदिश दिया है
प्रश्न नंबर 2 का खा, मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, और दूसरा सदिश देख रहे हैं i माइनस 4j प्लस लेमडा के, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस 4j प्लस लेमडा के। चूँकि दोनों सदिश लंबवत हैं तो लेमडा का मान निकालना है। चूँकि ए और बी लंबवत हैं, इसलिए लंबवत होने का प्रतिबंध हम जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए और बी दोनों का मान रख लेते हैं। तो देख रहे हैं ए दिया है 2i प्लस जे प्लस के डॉट वेक्टर बी है i माइनस 4j प्लस लेमडा के इक्वल टू 0। अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट की क्रिया कर देंगे i का i के साथ, तो 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस माइनस माइनस 1 और 4 का गुणनफल 4 प्लस 1 गुणे लेमडा बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस लेमडा बराबर 0 या लेमडा बराबर 2, तो ये अभीष्ट मान होगा। तो लेमडा बराबर 2 के लिए दिए हुए सदिश परस्पर लंबवत होंगे, तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर में देख रहे दिया है, कह रहा यदि पी ए इक्वल टू 0.6, पी बी इक्वल टू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18, तो पी बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का गा, प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है पी ए इक्वल टू, प्रश्न नंबर 2 का गा पी ए इक्वल टू दिया है, देख रहे हैं पी ए का मान 0.6, पी ए इक्वल टू 0.6 और पी बी इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया है, देख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18, तो हमको मान ज्ञात करना है पी बी अपान ए का, पी बी अपान ए ज्ञात करना है। तो इसमें देख रहे हैं पी ए दिया, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया, पी बी अपान ए निकालना है। तो पी बी अपान ए का फार्मूला हम जानते हैं, पी बी अपान ए इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए, इसी में मान रख देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं दिया 0.18 अपान पी ए 0.6। यदि इसको हम सरल करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, 2 अंक में अब दशमलव हट जाएगा, सरल कर लें 6 18, 6 दहम 60, 3/10 या कह सकते हैं 0.3। तो इस प्रकार से पी बी अपान ए इक्वल टू 0.3, तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, घा नंबर में दिया है, देख रहे हैं 2 का घा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2 का कह रहा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2 का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 2 का घा देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 के घा में, प्रश्न नंबर 2 का घा दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसमें हमको x वाले पद एक ओर और y वाले पद दूसरी ओर कर लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पक्षांतर कर लें,
एक्स माइनस 2 इधर लाएंगे, गुणा में मिल जाएगा, और डी एक्स डी वाई 2 प्लस वाई को पक्षांतर करके इस साइड में ले आएंगे, तो इनको हम आपस में चेंज कर लें तो इस प्रकार से मिल जाएगा डी वाई अपान 2 प्लस वाई या वाई प्लस 2 लिखें इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स माइनस 2। आप दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 अपान वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। 1 अपान वाई प्लस 2 का करेंगे तो log वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस 2 का log एक्स माइनस 2 प्लस, चाहें तो कांस्टेंट में log c भी जोड़ सकते हैं, तो यदि कांस्टेंट में हम log c जोड़ लें log c, इस प्रकार से देख रहे हैं log y प्लस 2 इक्वल टू log x माइनस 2 इंटू सी। आप दोनों ओर से log छोड़ने पर y प्लस 2 इक्वल टू मिल जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू सी। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 के अंगा पार्ट में देख रहे दिया है, कह रहा है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7045 और x माइनस वाई इक्वल टू -3 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है दो के अंगा भाग में दिया है, कह रहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7045। तो प्रश्न नंबर 2 का अंगा प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं अंगा पार्ट दिया है, इस पे देख रहे हैं दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7045, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7045 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू, देख रहे हैं एक्स माइनस वाई का मान है -30 -3 हल करके हमको x और y के मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ लें, ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण, तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7045 प्लस -3 तो देख रहे हैं y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स मिलकर के 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख रहे हैं संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो 7 -3 और 0 प्लस 0 4 प्लस 0 5 -3 सरल करने पर, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2x इक्वल टू 7 से 3 घटाएंगे 4, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4 और 5 से 3 घटाएंगे 2। इस प्रकार से x बराबर लिखेंगे, 2 हमारा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 2 से भाग दे देंगे, 2 0 4/2 2 2/2 1
इस प्रकार से यक्ष का मान मिल जाएगा। अब इस यक्ष के मान को समीकरण 1 या 2 किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। तो यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7045। तो यहाँ से यदि हम y बराबर लिखें तो y बराबर मिल जाएगा 7045 माइनस यक्स, और यक्स का मान रख दें। यक्स हमारा दिया है 2021। अब संगत अवयवों को घटाने पर, संगत अवयवों को घटाएंगे तो देख रहे 7 से 2 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, 0 से 0 घटा 0, 4 से 2 घटाएंगे 2, और 5 से 1 घटाएंगे 4। इस प्रकार से यक्स और वाई के मान मिल जाते हैं। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यक्स बराबर 2021 और वाई बराबर 5024। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा सभी खंड कीजिए यदि a इक्वल टू ABC तथा b इक्वल टू अल्फा बीटा गामा तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे प्रश्न नंबर 2 अंक में आया हुआ है। तो प्रश्न 3 का देख रहे प्रश्न नंबर 3 के का में दिया है प्रश्न नंबर 3 का समुच्चय ए दिया है ABC और समुच्चय B बराबर दिया है अल्फा बीटा गामा। तो कह रहा B से A तक फलनों की संख्या। तो हम जानते हैं समुच्चय A में अगर देखें, समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B में भी अवयवों की संख्या 3 है। तो समुच्चय B से A तक फलनों की संख्या पूछ रहा है। तो B से A तक फलनों की संख्या बराबर मिल जाएगी 3 की घात 3 बराबर 27। तो B से A तक फलनों की संख्या बराबर होगी 3 की घात 3 अर्थात 27। तो ये एक भाग का उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे समझेंगे जैसे A में 3 अवयव, B में भी 3 अवयव दिए हैं। मान लीजिए A में यम अवयव होते और B में यन अवयव होते और कहता है A से B के फलनों की संख्या बताइए, तो फिर ये हमारा n की पावर यम मिलता। दूसरे समुच्चय, अगर पहले से दूसरे में फलनों की संख्या पूछ रहा है तो दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या की घात पहले समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे A में अगर यम अवयव हैं और B में यन अवयव हैं तो फिर A से B में फलनों की संख्या के लिए हमारा फार्मूला होगा समुच्चय A से समुच्चय B में फलनों की संख्या, A से B में फलनों की संख्या का जो फार्मूला है बराबर होगा यन की पावर यम, और B से A में फलनों की संख्या कहे तो फिर यम की पावर n मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं B से A, चूंकि दोनों में अवयव समान हैं इसलिए B से A में फलनों की संख्या बराबर मिलेगी इस 3 की घात इस 3 अर्थात 3 की घात 3 27। आगे इसमें पूछ रहा है इनके बीच एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या बताइए। तो एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 3, सरल करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 3 दुनाई 6। एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या बराबर 6 मिल जाएगी। तो ये इसके सेकंड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि क्योंकि 3 अवयव थे तो इसलिए फैक्टोरियल 3 तोड़ते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुना 6 कम 6, तो एक ही आच्छादी फलनों की संख्या 6 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खा नंबर में दिया है, खा में कह रहा है यदि ए इक्वल टू काश टी प्लस बी साइन टी तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का खा, 3 के खा में दिया है y इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, तो हमको सिद्ध करके लाना है डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमको सिद्ध करके लाना है। सरल करते हैं तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का मिल जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल टू ए अचर है, काश टी का जानते हैं माइनस साइन टी प्लस b इंटू साइन टी का होता है कॉस टी। पुनः एक बार अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपान डी टी का मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं माइनस ए अलग कर लेते हैं और साइन टी का करेंगे, साइन टी का जानते हैं कॉस टी प्लस बी अचर है, काश टी का माइनस साइन टी। देख रहे दोनों पदों से यदि हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, और देख रहे हैं ए कॉस टी प्लस बी साइन टी इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर मान सकते हैं ये हमारा पहला समीकरण है। तो समीकरण 1 से ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का मान रखने पर तो ये हमारा बराबर दिया है वाई के, तो मिल गया माइनस वाई। पक्षांतर कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। इसके बाद गा नंबर में दिया है, गा नंबर में देख रहे कह रहा है यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ए कैप माइनस बी कैप। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का तो 3 के का में देख रहे दिया है प्रश्न नंबर 3 का गा, ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तो हमको सिद्ध करना है चूंकि ए कैप और बी कैप इकाई सदिश हैं, इसलिए इनका मापांक 1 के बराबर होगा। देख रहे हैं कह रहा यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो फिर हमको सिद्ध करके लाना है साइन थीटा बाई 2। देख रहे हैं सिद्ध करके लाना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ए कैप माइनस बी कैप। ये हमको सिद्ध करके लाना है। चूंकि हम जानते हैं वेक्टर का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग होता है, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, अर्थात वेक्टर का वर्ग बराबर इसके मापांक का वर्ग। ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर अर्थात वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो ये हमारा मिल जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप अर्थात ए कैप डॉट ए कैप
मिल जाएगा ए कैप का स्क्वायर माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ बी कैप डॉट बी कैप वेक्टर बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। सरल करते हैं तो वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू पढ़े हैं मापांक का स्क्वायर, तो मॉड ए कैप स्क्वायर और ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू बी कैप डॉट ए कैप, क्योंकि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू बी कैप डॉट ए कैप, इसलिए बी कैप ए कैप को ए कैप बी कैप लिखने पर माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप मॉड बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं इकाई सदिश है, इसका मापांक 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। सरल करते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू बनेगा मॉड ए कैप मॉड बी कैप इनटू, चूँकि ए और बी के बीच का कोण थीटा दिया है तो ए बी कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। सरल करेंगे 1 प्लस 1 मिल करके 2 मिल जाता है, 2 माइनस 2 इंटू मॉड ए कैप, चूँकि इकाई सदिश है मापांक 1 होगा कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं 2 कामन कर लें, तो 2 कामन करने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा का ऐसा मान रखना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। सरल कर लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, देख रहे हैं 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 और 2 का गुणा कर देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 साइन स्क्वायर 2 घात से 1 घात मिल जाएगी इक्वल टू, इधर भी देख रहे हैं 2 घात से 1 घात आ जाएगी। तो इस प्रकार से साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगले भाग में देख रहे दिया है कि बिंदु ए 3 माइनस 2 माइनस 5 से गुजरने वाली तथा सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखिए। तो देख रहे हैं एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। देख रहे 3 का घात बिंदु दिया है ए, जिसके निर्देशांक 3 माइनस 2 माइनस 5 से गुजरने वाली और सदिश दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर रेखा का समीकरण हमको कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं बिंदु x1 y1 z1, चूंकि हम जानते हैं बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले और सदिश a1i प्लस
B1J प्लस C1K के समांतर रेखा का समीकरण जानते हैं। समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में होता है। x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 होता है। तो देख रहे हैं x1 y1 z1 के स्थान पर बिंदु दिए हैं 3 माइनस 2 माइनस 5, तो मान रखने पर x माइनस x1 देख रहे हैं 3 दिया है अपान a1 का मान 3 है इक्वल टू y माइनस y1 देख रहे हैं -2 अपान b1 का मान 2 दिया है इक्वल टू z माइनस z1 देख रहे हैं -5 अपान c1 देख रहे हैं -2। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं x माइनस 3 अपान 3 इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 अपान 2 इक्वल टू माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया z प्लस 5 बटे -2। तो ये अभीष्ट दिए हुए बिंदु से जाने वाले और दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम शेष प्रश्नों को अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।